अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड, और ये नेशनल सेविंग की जो है वो बहुत ही कामयाब प्रोडक्ट है। नेशनल सेविंग की एक ही स्कीम है जिसको मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मतलब ये कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये बात भी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन बहबूद में और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में फ़र्क ये है कि बहबूद का प्रॉफिट आपको मंथली बेसिस पे मिलता है और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मैच्योरिटी पे मिलता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नेशनल सेविंग की, उसमें का सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट है वो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है तो वो भी लॉन्ग टर्म, लेकिन वो फिर जो है आप कह सकते हैं कि वो मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलता है, तो फिर वो काउंट होता है कि लॉन्ग टर्म काउंट नहीं होता। वो ये होता है जनाब कि जो है वो मंथली बेसिस का प्रॉफिट है। दूसरी बात ये है कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल के बाद आपको मैच्योरिटी पे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और इससे पहले आप निकलवाते हैं तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक वो फुलफिल करना पड़ता है। जबकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में क्या है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 4 साल से पहले अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो चार्जेस कटते हैं, और 4 साल के बाद जब भी आप पैसे अपने निकलवाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट तो कोई चार्जेस नहीं कटेगा। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को मैं तब नेशनल सेविंग की तमाम प्रोडक्ट से बेहतर समझता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, बल्कि शायद प्राइवेट बैंक भी जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के लेवल तक अभी तक नहीं आ सका। इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। आज डेट है जनाब 24 और 25 फ़रवरी जो है 25 फ़रवरी स्टार्ट हो गया है, और आपसे 2-3 दिन पहले जो है वो नेशनल सेविंग ने अपना एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट तब्दील कर दिए गए, जिसमें से एक है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, इसके प्रॉफिट रेट में भी रद्द बदल किया गया है। ठीक है, तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, और जो नया मुनाफा आया है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का उससे रिलेटेड है। हम देखेंगे 1 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अब जो नए मुनाफे के मुताबिक 10 साल बाद जो है उस पर कितना मुनाफा मिलेगा, और ये भी देखेंगे हर साल जो है वो मुनाफा किस हिसाब से मिलेगा, क्योंकि किसी चीज़ का पता होता नहीं, पैसे की ज़रूरत किसी को किसी वक्त भी पड़ सकती है। तो मैच्योरिटी का भी ऑप्शन मौजूद होता है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में, और अगर हम मैच्योर करवाते हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल पे हर साल पे के प्रॉफिट देखेंगे, हर साल में कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो जनाब आज की जो वीडियो होने वाली है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप चाहे नए इन्वेस्टर हो या पुराने इन्वेस्टर हो या फिर बहबूद में इन्वेस्ट करते रहते हो, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। प्रोडक्ट क्या है ये जनाब, कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट है, मतलब ये कि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब कैश आप देंगे अकाउंट खुलवाने के बाद, तो जनाब आपको सर्टिफिकेट की सूरत में सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, डिनोमिनेशन की बात कर ले, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के डिनोमिनेशन मौजूद है, मतलब सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है, कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक चेक के जरिए जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट में यहाँ पे इन्होंने लिख दिया नो लिमिट, मतलब 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ या 50 करोड़ जितने पैसे हैं उतने आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मैच्योरिटी क्या है, ये 10 साल की इसकी मैच्योरिटी है। जनाब आगे चलते हैं और देखते हैं मजीद हमें डिटेल्स क्या मिलती है। हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में। All Pakistani national as well as overseas Pakistani can purchase DSC being an adult singly। ठीक है, कोई भी पाकिस्तानी हो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हो जो अडल्ट हो वो जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अ माइनर विद गार्जियन एंड 2 adults jointly, ठीक है, वर द पेमेंट कैन बी रिसीव आइदर जॉइंटली और एनी ऑफ द होल्डर्स। ठीक है, आप ये अकाउंट ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं और ज्वाइंटली जो है माइनर के साथ भी खुलवा सकते हैं। आगे चलते जनाब, एन अडल्ट कैन आल्सो परचेज DSC ऑन बिहाफ ऑफ सिंगल माइनर टू माइनर्स जॉइंटली एज अ जॉइंट विद माइनर। ठीक है,
एक जो एडल्ट है वो माइनर के नाम से भी अकाउंट खुलवा सकता है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले सकता है, या फिर जॉइंटली माइनर के नाम से भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। आगे चलते हैं जनाब, हाउ टू परचेज, कैसे परचेज कर सकते हैं जनाब। तो DSC कैन बी परचेज फ्रॉम एनी नेशनल सेविंग सेंटर एंड नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच से आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। ऑथराइज ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाय फाइलिंग द SC1 application form which available for free of cost all above the issue offices। ठीक है, नेशनल सेविंग की जो सेंटर है वहाँ से भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा शेड्यूल बैंक्स जो है उनमें उनके पास भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन मौजूद होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है जनाब, एक तो आपको CNC की कॉपी चाहिए होगी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होगा, और इसके अलावा फॉर्म जो है वो फॉर्म फिलअप करके जमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो आजकल जो है वो इनकम प्रूफ मांग रहे होते हैं। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आप कंपनी से लेटर ले जाए, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो। इसके अलावा जिन लोगों ने गोल्डन हैंड शेक लिया वो भी इनकम के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत जिन्होंने जॉब छोड़ी वो भी जो है वो इनकम प्रूफ के तौर पे सेपरेशन के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर किसी का पेंशन आ रहा है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स, पेंशन जो है वो भी इनकम प्रूफ है, तो पेंशन की डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं आप। ठीक है, और इसके अलावा तो जनाब, अच्छा, किसी का घर का या फिर दुकान का रेंट वगैरह आता है तो रेंट के इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी आप इनकम प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। तो मतलब आप ब्रांच विजिट करें या नेशनल सेविंग की ब्रांच विजिट करें या प्राइवेट बैंक की जो ब्रांचेस का विजिट करें, आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, फॉर्म दें और जनाब इनकम प्रूफ दें, तो इंशाल्लाह आपका डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आपका बुक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते जनाब। उसके बाद मोड ऑफ डिपॉजिट मैं बता चुका, हम लोग कैश काउंटर में जाके चेक देके, डिमांड ड्राफ्ट देके, बैंक का चेक देके जो है आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बता चुका, कम से कम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, जितना दिल करे उतना पैसा जमा करवाएं। अच्छा, इन कैशमेंट की बात कर लें, ये अच्छा पॉइंट होगा। यहाँ पे कह रहे हैं DSC आर इनकैशेबल एट पर एनी टाइम आफ्टर द डेट परचेज, कभी भी आप जो है परचेज करने के बाद डिफेंस जो है वो इन कैश करवा सकते हैं। हाउ एवर नो प्रॉफिट इज पेबल इफ इन कैश इज मेड बिफोर कंप्लीशन वन कंप्लीट ईयर। अगर 1 साल से पहले अगर आप पैसे निकलवा सकते तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। DSC इशू परचेज री इन्वेस्ट एंड आफ्टर नवंबर शेयर नॉट बी री इन्वेस्टेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, खुद से अब ये री इन्वेस्ट नहीं होंगे। अच्छा जनाब, रेट की बात कर लें, रेट का ऑप्शन मैंने खोला। रेट से पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं ज़कात की, फिर रेट की तरफ चलेंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, 3 टाइम्स के टैक्स लगते हैं किसी भी स्कीम पे। एक होता है ज़कात टैक्स, तो चूँकि सेविंग अकाउंट है, आप चाहते हैं ज़कात से बनना, तो CZ50 का फॉर्म, ये जिसको ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं घटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स की बात करें तो विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है। तो जनाब, अगर आप नन फाइलर है, और 2 चीज़ें, एक तो नन फाइलर पे है और प्लस ये कि नन फाइलर अगर कैश पैसे निकलवा दो तो विथ होल्डिंग टैक्स कटेगा। तो जनाब, अगर आप नन फाइलर है और तो आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन कैश पैसे निकलवाए, क्योंकि सर्कुलर ये है कि 50,000 से ज़्यादा जो भी पैसे निकलवाए उस पर 0.6% मतलब 1,06,100 का जो है विथ होल्डिंग टैक्स काट लें। तो अगर आप नन फाइलर हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। ठीक है, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर से ट्रांजेक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। इसके अलावा बात कर ले जनाब फाइलर की टैक्स की और नन फाइलर की टैक्स की। अच्छा, ज़कात की बात कर ले, ज़कात शैल बी डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ रूल। तो ज़कात तो डिडक्ट होगा, तो बता चुका मैं आप लोगों को, CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, रेट की बात कर ले जनाब, तो रेट यहाँ पे इन्होंने इसको इस तरह मेंशन किया है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इससे बेहतर ये कि मैंने अपने एक्सेल की शीट अपडेट की है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जनाब है क्या, 1 साल के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा आपको 12% के हिसाब से, मतलब 1 लाख जो है वो आपका 1,12,000 हो जाएगा। 2 साल बाद 25% मतलब 1 लाख आपका 1,25,000 हो जाएगा। 3 साल बाद आपको 39% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपये आपको 1,39,000 हो जाएगा। ठीक है, 4 साल बाद क्या होगा जनाब, आपको 55% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 लाख आपका 1,55,000 हो जाएगा।
5 साल बाद क्या होगा 75% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए आपका बढ़कर 1,75,000 हो जाएगा। 6 साल बाद क्या होगा जनाब 100% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए जो आपको 2 लाख रुपए हो जाएगा। 7 साल बाद क्या होगा जनाब एक तो 30% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा और 1 लाख रुपए जो है आपका वो बढ़कर 2,30,000 हो जाएगा। 8 साल के बाद क्या होगा 165% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए आपका बढ़कर 2,65,000 हो जाएगा, ठीक है। 9 साल बाद क्या होगा 1 लाख रुपए आपका 208% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा और 1 लाख रुपए आपका बढ़ के 3,08,000 हो जाएगा। और जनाब 10 साल बाद क्या होगा जनाब 260% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 लाख रुपए बढ़ के आपका 3,60,000 रुपये जो है वो हो जाएगा। तो जनाब 1 साल के बाद 10 साल के बाद जो 1 लाख रुपए आपका वो 1 लाख नहीं रहेगा बल्कि 3,60,000 रुपये हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पे देखें कि पहले जो है ना इससे पहले सब आज से 4-5 महीने पहले 1 लाख आपका 10 साल बाद 4 लाख होता था, फिर 3,86,000 हो गया, फिर 3,82,000 हो गया, फिर 3,78,000 हुआ और अब जो है 3,60,000 रुपये, तब 1 लाख रुपए जो है वो 10 साल बाद 3,60,000 रुपये का हो जाएगा। तो जनाब नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट में कमी वाक़ा हुए जिसमें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट भी अफेक्टेड हुआ, मतलब इसका भी प्रॉफिट रेट कम हुआ है। फिर भी ये बहबूद से नेशनल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट अभी भी जो है वो बहुत टॉप पर है। नेशनल सेविंग की सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।